इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा रथ घूमता हुआ जा पहुंचा है मौसम विहार न्यू दिल्ली के श्री सीताराम गोयल जी के घर में, जो बहुत ही चर्चित हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। पूरा जीवन वो बताते हैं कि 16 वर्ष की उम्र से उन्होंने दुनियादारी में कदम रखा, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि अंततः वो कृष्ण भक्त बन गए। आइए उनसे जानते हैं कि इस दुनियादारी को निभाते हुए आप हरि भक्ति कैसे कर सकते हैं। सीताराम गोयल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी। तो गोयल जी, आप तो 5 बच्चों के पिता हैं, 76 वर्षीय आपकी उम्र है, एक सफल जीवन आपने व्यतीत किया है। तो आप इतना बड़ा कारोबार कैसे छोड़ पाए? कैसे आपकी रुचि एकदम यू टर्न ले गई? ये प्रभु कृपा ही समझो जी, हम तो इसमें प्रभु की कृपा ही समझ सकते हैं और तो क्या कह सकते हैं। एकदम जो है भगवान ने मुझे जो है ये प्रेरणा दी कि भी जो है अब घर में नहीं रहना जी। मुझे जो है पहाड़ों में जाके भगवान का भजन करना है। वहाँ पर जो है गरीबों की और आश्रितों की जो भी सेवा हो सकती है सेवा करनी है जी। और एक ही इच्छा थी कि पहाड़ के सहारे नदी के किनारे जी। ऐसा भवन बने पहाड़ के सहारे नदी के किनारे। तो वो भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण करी और सामने ही शमशान घाट था। अच्छा। हाँ, लोग शमशान घाट से डरते थे जब हम जाने लगे वहाँ पर। और जब वहाँ भगवान के कीर्तन और भजन कीर्तन शुरू हो गए, सुबह शाम आरती हो रही थी, तो वहाँ पर सब लोगों का डर भी खत्म हो गया। खूब आराम से लोग आने जाने लगे। अच्छा, तो आपने कहाँ पे ये आपने आश्रम बनाया? हाँ जी। किस नाम से? श्री राधा किशन वृद्धाश्रम। अच्छा, वृद्धों के लिए आपने बनाया। देश के किसी भी कोने के वृद्ध आए हाँ जी, तो उन्हें भोजन भी देंगे आप, या खाली रहने का देंगे? बिल्कुल, खाना पीना सब कुछ फ्री था वहाँ पे। तो अभी भी वो चल रहा है? चल रहा है जी। उस भवन में आप कितने बरस रहे? 8 साल रहे वहाँ पे। अच्छा, और कोई आपको दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो स्वर्ग है, वो तो स्वर्ग है। अच्छा। हाँ, पहाड़ के किनारे और पहाड़ के सहारे और नदी के किनारे। जी जी। पहाड़ के सहारे नदी के किनारे, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण जी। प्रदूषण का कोई काम नहीं जी। हर तरह से जी। हरियाली पूरी। जी, यानी जो आप पहले गांव से आए थे दिल्ली, हाँ जी, हाँ जी, तो जो गांव का जो मन है आपका वो मरा नहीं, जिंदा रहा। जिंदा रहा। गोयल जी, ये बताइए आप कि यहाँ दिल्ली में ज़्यादातर परिवारों में बहुत अशांति है, बहुत सब कुछ होते हुए भी लोग बहुत कष्ट और दुख पा रहे हैं, मानसिक भी उनको बहुत कष्ट है। तो कोई भक्ति मार्ग आपका कोई ऐसा रास्ता देता है कि उससे मुक्ति मिल सके उन्हें? मुक्ति मिलने का साधन एक ही है जी, भगवान की तरफ जो है थोड़ा सा झुकाव हो जाए जी। ज़्यादा हम नहीं कहते कि संसार का आपको छोड़ना है जी। संसार नहीं छोड़ना, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी आपने जी। आपके अंदर कोई ऐप भी है उसको भी नहीं छोड़ना जी। सिर्फ 24 घंटों में से 1 घंटा, आधा घंटा सवेरे उठते ही, आधा घंटा रात को सोते थे जी। भगवान का भजन कीर्तन, सत्य का साथ, सत्संग, गीता का पाठ कर सकते हो, गीता पाठ करो जी। भागवत पढ़ो जी। फिर आपको भगवान काम करेगा, सब काम, बाकी काम उसका रह गया। अच्छा। फिर वो सब काम जो है वो अपना आप करेगा, उसका काम है, आपका काम नहीं रहेगा जी। तो आपका सुझाव ये है कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम। अभी आधा घंटा कैसे निकले? कोई किसी समय जा रहा है ऑफिस, कोई किसी समय जा रहा है, तब पूरा सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते ही जी। सुबह उठते ही मॉर्निंग में और रात को सोते थे। अच्छा, सब परिवार, चाहे आप भजन करो, कीर्तन भजन। सरल उपाय बताओ गोयल जी। भजन कीर्तन ही है सरल उपाय, सरल क्या होगा जी। भजन कीर्तन है जी। कीर्तन में जैसे भजन में है जी। आपका प्रिय भजन सुनाओ आप कोई। कान्हा
हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। कान्हा हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर रे, जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखे तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखे तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। हाय रे कान्हा हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। कान्हा हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। चंपा की डाली अड़ी चुनरिया, कान्हा आन छुड़ाई। जिस कान्हे को दिल दे बैठी, उसको लगन पर आई। हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। कान्हा हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। बुरा हो इन बैरन अखियों का, कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में, अब बरसाए पानी। हाय रे कान्हा हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। वाह, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाते हैं आप। आप यहाँ पे अपने घर के इस कक्ष में रोज गीता का पाठ करते हैं? भागवत करते हैं, गीता भी करते हैं। अच्छा, भागवत करते हैं, गीता भी है, भागवत भी। अच्छा, कितने पन्ने रोज पढ़ते हैं, या कोई समय से पढ़ते हैं या पेजों से पढ़ते ऐसा हैं? है, सुबह देखो उठने का टाइम तो शास्त्रों में सुबह मॉर्निंग बताया गया 4 बजे का। 4 बजे से लगा के 4 बज के 5:30 बजे तक अमृत बरसता है। उस टाइम बैठ के आप अपने इष्ट देव की, भगवान की पूजा करो, पाठ करो, नाम लो, याद करो। 5:30 बजे के बाद में देवता लोग अमृत बरसाते हैं। अच्छा, आशीर्वाद देते हैं। अच्छा देवताओं में सभी आएंगे, सूर्य देव भी आएगा जी। अब जरूरी नहीं है कि सूर्य देव की किरणें आप पे लगे, सूर्य देव की किरण तो हर एक जगह पहुंच जाती है जी तो जी। यहीं पर जो है 7 बजे तक जो है हमारा होता है। तो क्या भजन करते हैं, माला करते हैं, क्या आप ये? मैं एक तो माला पे विश्वास नहीं करता। अच्छा। ना मैं माला मैंने आज तक कभी हाथ में पकड़ी। जी। माला आप 10 गिनोगे, 2 करोगे, 1 करोगे, सबको बताओगे, बताते फिरोगे मैंने आज 4 माला करी, आज 2 माला करी। हाँ। मैंने कोई माला नहीं करी जी। हाँ। मैंने तो भगवान का नाम लिया। अब 1 दफा लिया गया या 100 दफा लिया गया, वो हो जाना, मैं गिनती वो करेगा। अच्छा, एक मेरा शुरू से ये प्रोग्राम रहा है भगवान की तरफ से, मैं भगवान का नौकर हूँ, मैं सेवक हूँ। वाह। अच्छा, आपका जो भक्ति भाव है, आपका जो रिश्ता है कृष्णा मेरा कृष्ण से, भगवान से, कृष्णा से रिश्ता सेवक नौकर का रिश्ता है। मैंने नौकरी करी है भगवान की, नौकर का रिश्ता है। बाकी नौकर के साथ साथ एक इच्छा मैंने भगवान से और प्रकट कर दी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ, भगवान के संग से शादी करनी है। शादी करनी है। शादी में लोग तो देते हैं 7 फेरे। हाँ। 7 फेरे के बाद शादी हो जाती है। मैंने ये कह रखा है कि 101 फेरे जिस दिन होंगे उस दिन मैं शादी करूंगा आपसे। 101 फेरे चाहिए मुझे। 101 फेरे को मैं क्या मानता हूँ, कोई अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो जाए उसको 1 फेरा मानता हूँ। जैसे भागवत करी, 7 फेरे हो गए, 7 दिन का प्रोग्राम रहा। मेरे वहाँ बहुत बड़े बड़े संत भी आए, कई 2-2, 3-3, 4-4 दिन के। असंग साहब जो मेरे 2 दफ़ा आ चुके हैं वहाँ पे, 5-5, 6-6 दिन का प्रोग्राम रख के चले गए। असंग साहब के प्रवचन बहुत आते हैं टीवी पे। तो और भी कई आए, तो उसको 1 फेरा मानता हूँ। तो वो 20 फेरे अंदाजा हुए थे। उसके बाद में फिर मैं गिनती भूलने लग गया। मैं प्रभु ये काम आपका करना, अब जब जिस दिन हो जाए ना 101 फेरे उस दिन आ जाना, उससे पहले आना नहीं। उससे पहले आना भी नहीं। आप भगवान से बहुत लाड़ प्यार करते हैं। मेरे को तो लाडला है, मेरा तो प्यारा है ये। मैं तो इनसे सवेरे हर रोज आके आंखें मिलाता हूँ, नजरें मिलाता हूँ इनसे। हाँ, आप दंडवत प्रणाम ऐसे भगवान के ऊपर अधिकार जमाते हो आप? हाँ, बिल्कुल अधिकार जमाता हूँ। चाय बनाऊंगा तो इनको साथ लेके चलूंगा, कन्हैया चलो चाय बना के लानी है। चाय पीनी है तो साथ चलना पड़ेगा। चाय भी आपको बनानी पड़ेगी।
हाँ। मैं तो यह खड़ा खड़ा देखता हूँ, मैं तो दृष्टा मात्र हूँ, करता सब कुछ यही है। और मेरी रक्षा भी बहुत करता है, कहीं भी गिरने पड़ने को होता है ना तो फोन पकड़ता है मेरे को। कष्ट तो देखो शरीर में लगे हुए हैं, आते भी हैं, और वो आते सब कर्मों की वजह से। कष्ट जो भी आएगा अपने कर्म से आएगा, बिना कर्म से कष्ट नहीं आता। ये देख लिया मैंने, ये मैंने 8 सालों में वहाँ पर जो है ये पूरा ध्यान दिया इस चीज़ की तरफ कि कष्ट जो आएगा अपने कर्मों से आते हैं। कष्ट आए हैं हमारे अपने कर्मों से आएंगे। कर्म देखो जी, ये 65 साल का जो है हमारा जी भोग वासना रही है जी ये मिटने में बड़ा टाइम लगता है। जी भोग वासना का मिटना आसान नहीं है ये, जी और ना ही मिटती है ये मिटती भी नहीं है। जी ये इतनी तेज है, ये प्रभु की माया है। ये भोग वासना क्या है? ये माया है प्रभु की। जी। ये जब भी मिटती है जब भगवान की कृपा होती है। अच्छा, उसकी कृपा के बिना नहीं मिटती। वरना आदमी अंतिम पल तक ये सोचता है कि मैं और कर लूँ, अब मेरा ये रह गया, ये कर लूँ मैं। अब भगवान की दया से मेरा ब्रह्मचर्य भी ठीक चल रहा है, और कोई साथ रहते हुए अलग रहते हुए दूर रहते अलग अलग कमरे में, बाकी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने जैसे आप तो वैश्य समाज से आते हैं, और वैश्य समाज के लोग ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी बिजनेस करते हुए जाती है, और ज़्यादा होता है तो ये होता है कि किसी महामंडलेश्वर को जाके गड्डियाँ दे आते हैं कि लो हमारी तरफ से आप ये कर देना। हाँ, ये इसको आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें मैं नहीं चाहूँगा, मैं अपने हाथ से कर चाहता हूँ जो भी चाहता हूँ। अच्छा, मैं किसी को दे के ये चाहूँगा कि अभी पंडित जी आप मेरा यही पुण्य कर देना या पाठ कर देना, पूजा कर देना, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं अपने हाथ से करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ देनी है मैंने अपने हाथ से देनी है। जी। जब तक मेरे हाथ से ना दी जाए मुझे तसल्ली नहीं होती। मतलब आपके हिसाब से दान का क्या स्थान है जीवन में? सबसे बढ़िया दान का स्थान है, उसका स्थान तो यही है कि भी जो है आप दान दे के एक तो किसी से कहो मत। अच्छा, हाँ, दान का नियम है नियम है ये जी। उसका प्रचार मत करो ज़्यादा, जी उसको गुप्त रीति में ही रखो, जी। और दान उसको दो जिसको जरूरत के मुताबिक है। अच्छा, उसको दिया जाए, जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, वो हकदार है ये नहीं है, ये देख के दें आप। और सबसे अच्छा दान क्या माना गया, कैश का के अन्नदान है सबसे बढ़िया। तो अच्छा, अन्नदान है, जलदान है। अच्छा, तो वो भगवान ने एक आधे काम अच्छे कराए हैं, तो ये है कि बाहर एक प्याऊ लगी हुई है, भगवान ने अपना बनवाई है आपके घर में? हाँ, बाहर मेन रोड गेट पे। अच्छा, आपने बनवाई? हाँ, मैंने क्या बनाई, भगवान बनाने वाला है, वो सब करवा गया। तो आज 22, 23, 24 साल हो गए, 25 साल, इतनी बढ़िया चल रही है। मैं समझो कई हजार आदमी रोज पानी पीते हैं। पहले ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े स्कूल, प्याऊ, हाँ, वो अस्पताल, ये सब वैश्य समाज के लोग आगे बढ़ के ये काम करते थे। और अब इसका होता तो अभी भी है, लेकिन अब इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। आप क्या कहना चाहोगे? अब जो आश्रम बना है हमारा अच्छा है, चारों पास से वहाँ रौनक हो गई है, लोगों का आना जाना रह गया। अच्छा, एक अब वहाँ पे हमारे पास में स्कूल था जी, सैकड़ों बच्चे हर रोज वहाँ पे प्रसाद लेने आते थे जी, झूले वूले झूलते थे, खेलते थे, घूमते थे जी, और फिर हर एक के मुंह से राधे राधे का नाम निकलता था जी। अच्छा, एक गोयल जी, एक पंडित जी हमसे बोले कि अगर आप किसी से राधे का नाम कहलवाते हैं, या मतलब आप उसे राधे का एक तरह से नाम दे रहे हैं, ऐसा होता है। आपने अगर कहा कि जय श्री कृष्णा, तो आपने कृष्णा का नाम उसे दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। आप क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल, सबसे अच्छा है। ये हमारे वहाँ मूर्ति लगा रखी है मैंने, बहुत बड़ी, इतनी आदम कद से बड़ी, वाह, आदम कद से बड़ी मूर्ति है। कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी। ये कृष्ण कृपा के बगैर संभव नहीं है। 8 फुट ऊंची। तो बच्चे सवेरे जाएंगे, हाथ पैर छू के जाएंगे जी, राधे राधे करते हुए जाएंगे जी। सब बच्चे मेरे से बोलते हुए जाते हैं, राधे राधे दादाजी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे करते हुए जाते हैं, और आते हुए राधे राधे। और जो ऊपर से भी टपते हैं लोग, राधे राधे, सिर झुका के मंदिर है, सब जगह राधे राधे। तो गांव में सभी राधे राधे करना सीख गए। जी। और मैं भी यहाँ पे भी सबको राधे राधे की आदत डालता हूँ। तो ये आप यहाँ पे जो प्रवचन करते हैं, मोहल्ले के सब लोग आ जाते हैं, और जो इस तरह से भक्ति भाव
सबके मन में पैदा कर रहे हैं गोयल जी। और इसके बाद आप प्रसाद भी बांटने का कार्यक्रम करते हैं? हाँ, इसके बाद प्रसाद बांटते हैं सड़क पे जाके। अच्छा, गरीब बच्चे जो रिक्शा वाले, ज़्यादातर रिक्शा वाले ये बच्चे आते हैं झुग्गियों के। कब कब बांटते हैं? इसके रोज? बाद में हाँ 6 से 6:30 बजे तक आधा। रोज? अच्छा, क्या बांटते हैं? कोई भी चीज़ ले लेते हैं, सूजी का हलवा या? हाँ हलवा, उसमें ब्रेड पे ज़्यादातर लगा देता हूँ मैं। अच्छा ब्रेड पे रख के अच्छा हलवा ब्रेड। अच्छा, ताकि उन्हें कुछ मिल जाए। हाँ, कुछ नाश्ता सा हो जाए उनका। नाश्ता। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना रुपया खर्च हो रहा है इसमें? नहीं, मेरा है ही नहीं। हाँ। मैंने तो सोच रखा है कि जो भी है मेरा प्रभु का है, वो पैसा उसी का है, उसी का पास जा रहा है। और बच्चे आते हैं प्रभु के बच्चे सारे जो आ रहे हैं जीव लेने देने, जो भी है सब ये भगवान की तो है। ये सब भगवान तो बैठे मेरे लिए, तो सब ये भगवान है। मेरे को तो भगवान से सिवाय और कुछ भी नहीं है। इनमें जिसमें भी जीव है वो भगवान है। जिसमें भी जीव है। क्या आप शाकाहार को प्रमोट करते हैं? मैं तो शाकाहारी हूँ एकदम। जो संस्कार मतलब प्रभु कृपा आप पे हुई, क्या आपके परिवार के लोग भी उस रास्ते पे चल रहे हैं? उनको भी समझ में आ रहा है आपका रास्ता, या उन्हें अभी कुछ समय लगेगा? ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, आप समझो इसको। जी, बहुत ही कीमती चीज़। कीमती चीज़ है। अच्छा, आप कुछ संदेश समाज को देना चाहते हैं तो बताइए आप। संसार को संसार यही है कि जय संदेश के भी जय प्रभु का नाम लेने से सुख शांति आती है। जी, देखो, धन कमा लो, धन कितना ही कुछ कर लो, धन से कोई आप शांति नहीं मिल सकती आपको। जी, शांति तो प्रभु के नाम में है। जी, प्रभु के नाम में शांति जो है वो पक्की शांति है, अटल है। जी, धन से आप कोई चीज खरीद लाओ, जी, वो शांति आपको कितने दिन देगी? जी, कार ले आओ, 2-4 महीने 6 महीने तो आपको ठीक अच्छी लगेगी, उसके बाद में वो तंग करने लग जाएगी। जी। भगवान की शांति, नाम में जो शांति है ना, वो कभी भी घटने वाली नहीं, बढ़ती बढ़ती दिन पे दिन, दिनों दिन बढ़ती है। जी, आनंद में रहता है आदमी, हर समय आनंद में। और भगवान की दया से बीमारियां भी सही बचता है। मैं 15 साल पहले महीने में 8 दिन एंटीबायोटिक, कम से कम 10 दिन मेरी एंटीबायोटिक होया करती थी। अच्छा, 15 साल पहले? हाँ। अच्छा, जब से मैंने भगवान की तरफ मुड़ा हूँ, मैंने कोई दवाई छोड़ दी, कोई दवाई मेरी नहीं चलती। कोई नहीं दवाई खाते इस वक्त? कुछ कोई नहीं, भी नहीं? कोई। किसी भी चीज़ की नहीं? किसी चीज़ की भी। वाह। मेरे कन्हैया के नाम की गोली खाता हूँ, बस वही उससे मस्त रहता हूँ और सारा दिन नाचता रहता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि भगवान को आप ऐसे पकड़ करके रखे हुए हैं, कृष्णा को बांध के? और इनसे डबल ताकत है मेरे में। हाँ। ये तो थोड़ी देर जाएंगे कहीं भी, आगे थक के बैठ जाएंगे। हाँ। मैं किचन में 2 घंटे कम से कम काम करता हूँ, 2 घंटे। अच्छा। भगवान का प्रसाद बनाता हूँ 2 घंटे कम से कम। खुद बनाते हैं? हाँ, क्या बात। कभी हलवा, कभी खीर, कभी कई किस्म की चीज़ें बना देता हूँ। हाँ हाँ, जैसी प्रेरणा हो जाए। हाँ, आप आलू का एक दिन हलवा बनाया, बड़ा अच्छा लगा बच्चों को। एक दिन आलू की सब्जी बनाई, वो बड़ी अच्छी लगी। ब्रेड पे रख के दे देते हैं ना। अचार, आजकल अचार के शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि अचार का तो मेरा, भगवान तो ये कहता है कि तुम्हारा कर्म के मुताबिक तुम्हें काम करना पड़ेगा। जो तुमने काम, तुम्हारा नेचर है, वो काम तुम्हारे को करना पड़ेगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते। अर्जुन का भगवान ने ये कहा ना, अर्जुन वाला जी मैं भीख मांग लूंगा, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा। बोला तुम भिक्षा मांग ही नहीं सकता। हाँ। तू जो है क्षत्रिय है, क्षत्रिय काम है युद्ध करना, जी। और तू यहाँ युद्ध करने के लिए आया है। और तेरे को मोह पैदा हो गया कि भाई ये मेरे नाने हैं, मेरे ताऊ है, मेरा भाई है, मेरा दादा है। तेरे को मोह आ गया। मोह से तू संसार से पीछे हट रहा है। मोह त्यागोगे तो आपका संसार से रिश्ता टूट जाएगा, तो आपका रिश्ता भगवान से जुड़ जाएगा और आप अपने काम में लग जाओगे। आप रोज भागवत का पाठ करते हैं, तो आप भागवत का जो जिस्ट है, जो सार है, वो थोड़े से शब्दों में बताइए। क्या है भागवत में और इसे क्यों पढ़ना चाहिए आम आदमी? क्योंकि हमारे घरों में पहले तो धर्म ग्रंथ मिलेंगे नहीं, और अगर मिल जाएंगे तो उन्हें कोई पढ़ेगा नहीं। इनके पढ़ने से मन की मलिनता दूर होती है। मलिनता यानी अंधकार या दरिद्रता? क्या मलिनता? क्या मतलब अंधकार? अंधकार। मन में शुद्धि आएगी तो आपको हर एक तरह से शुद्ध हो जाओगे आप। जी। गंगा स्नान से जो फायदा नहीं हो सकता, वो आपको भागवत पढ़ने से फायदा होगा। जी।
गंगा नहाने से सिर्फ तन का मैल उतर जाएगा, जी, ये मन के अंदर का मैल उतारती है। वाह क्या बात। जो अंदर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाती है। इसके पठन पाठन से आप क्या कुछ मोह से मुक्त हो पाए हैं? काफ़ी % है, 80-90%। मेरे को किसी का मोह नहीं है, किसी बच्चों से भी नहीं है, किसी पैसे से भी नहीं है। जी। क्या आपको मरने का डर लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी हाँ, बात से इसी से दुनिया डरते में हैं लोग। सबसे ज्यादा ये डरते हैं कि हम मर जाएंगे और हमारा राजपाट वैभव सब यहीं रह जाएगा। मेरा तो विचार यही है कि भाई आपके सामने नाग देवता भी आ गया ना तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, प्रभु आओ स्वागत है आपका। विचार तो यही है, बाकी टाइम आएगा तो पता नहीं क्या होगा, वो तो वो बताएगा, वो भगवान की मर्जी है। बाकी मेरा विचार यही है कि अगर सामने नाग देवता आ रहा है तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, बैठ के लेट के, जो इच्छा तुम्हारी बोलो। उसमें भी तो भगवान बैठे हैं और है कहाँ, उसमें तो मेरे कन्हैया बैठे हो, बिना उसके आर्डर के कन्हैया के कि वो कुछ थोड़ी मेरे को तंग कर देगा। यानी आपका कोई डर नहीं मुझे किसी किस्म का। मैं तो दरवाजे घर के खुले रखते हैं हमेशा ही, और हम तो हम सो जाएंगे और दरवाजे खुले पड़े रहेंगे। दिन में रात को जरूर बंद कर देते हैं, बाकी दिन में तो हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। भाई कोई चीज़ है आएगा तो कोई ले जाएगा, मेरे कहते हैं बहुत खुशी होगी कोई आए और ले जाए। अगर किसी की कोई चीज़ काम आती है और आके ले जाए तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। जी। एक दिन बच्चे बोले जी बाबा गए थे वहाँ जूते चोरी हो गए 2 बेटों के। मेरा बहुत बढ़िया काम हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। भाई किसी के जूते कोई ले गया है तो काम आएंगे किसी के, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम और जाके बिहार से भी आना। अच्छा, भागवत पढ़ना ज़्यादा उत्तम तरीका है कृष्णा को पाने का, या भजन करना ज़्यादा उत्तम है, या माला करना है? दोनों चीज़ जरूरी है, भजन भी साथ में हो और कीर्तन भी हो, सत्संग भी हो, भागवत भी हो, तीनों चीज़ जरूरी है। जी। मौन साधन, मौन जरूरी है। मौन? हाँ, एकांतवास, मौन, जी। चुप रहना, ज़्यादा बक बक चर्चा नहीं करनी, ज़्यादा कहीं बैठ के निंदा चुगली नहीं करनी। निंदा सबसे बड़ा पाप है। अच्छा। निंदा करना, किसी की दूसरे की निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा देखना। भीष्म पितामह को यही भगवान कृष्ण ने कहा। जी। उसने कहा कि मैंने आज तक पाप नहीं किए। बोला दादाजी आपको याद नहीं है, हाँ। आपने द्रौपदी के चीरहरण होते हुए देखा, हाँ, और कोई बोले नहीं। आप बोले नहीं। अगर आप एक लफ्ज भी बोल देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको चीरहरण करता। आप एक लफ्ज बोल देते, अन्याय के खिलाफ बोले नहीं अन्याय आप। के खिलाफ बोले नहीं। आप जो है इसलिए आपने अधर्म है और आप अब भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो। अच्छा। दुर्योधन अधर्म है और युधिष्ठिर जो है धर्म है। आप जो है अधर्म की तरफ अब भी खड़े हो, इसलिए आपकी मृत्यु हुई है। ये अगर आप अधर्म की तरफ खड़े होते तो आपकी मृत्यु नहीं होती। ऐसे ही भगवान ने कर्ण को भी कहा। जी। कर्ण कहने लगा जी मैं तो, मेरे को तो जो है, मैं तो जो है दुर्योधन के बड़े भारी मेरे उपकार हैं। तो उपकार क्या है तेरे ऊपर? तो तेरे को एक राजा बना दिया, यही उपकार है। हाँ। यही उपकार है कोई? है किसी का दान का कोई ले, तो दानी सबसे बड़ा दानी था और दानी होते हुए तेरा दान ले लिया। हाँ। तो उपकार कहाँ रहा तेरे ऊपर? हाँ। तो अब भी समय है, तू 5 भाई है तेरे, भगवान ने कहा तेरे 5 भाई है, तो जा सबसे पहले तेरे को वो सत्कार करेंगे और तेरे को गद्दी में तेरे को बैठाएंगे। जी। छठा भाई हो जाएगा तू। वो बस अधर्म की तरफ बुरा रहा, उसने धर्म की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, भागवत को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी बात बताइए कि व्यापार के लिए लोग बेईमानी करते हैं और कहते हैं कि भाई व्यापार में तो ऐसा करना ही पड़ता है, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? देखो ये व्यापार करो, कुछ भी करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी की काम करो। ईमानदारी काम में फायदा भी होगा, बरकत भी होगी। अब हमारे बच्चों का काम मेरे ख्याल में ठीक है। जी। एक तो बेईमानी नहीं है इनके कामों में जी, और एक छत देना, किसी को मुहैया कराना, हाँ, बड़ा ये भी सबसे अच्छा काम जी। ये कोई मामूली काम नहीं है जी। ईमानदारी भी ये है कि मिक्सिंग नहीं हो किसी चीज़ की। जैसे कोई अचार बेचता है, कोई मसाले बेचता है, वो मिक्सिंग करके बेचे, या एक चीज़ के डबल पैसे ले ले और कहे कि भी जो है मैं तो तुम्हारे लिए सस्ता करो। फिर झूठ मत बोलो कि भी मैं तुम्हारे को रियायत करके दे रहा हूँ, तुम मेरे रिश्तेदार हो, जानकार हो।
भैया तो चीज़ है भैया, इतने रुपए की है, ले लो, अच्छी लगे जी। मैंने आज तक एक भाव में देखो अचार बेचा आपके सामने, छोटा आया बड़ा आया, मेरा एक ही नेचर था, एक भाव में। सब कहते थे बड़े जो 1000 किलो लेता था वो कहता जी आप 10 किलो वाले को भी 1 किलो वाले को एक ही भाव देते। मैंने बेटा मेरा तो असूल यही है, मैं सबके लिए बराबर समझता हूँ, ये भी बेचेगा जाके तुम भी बेचोगे, ये गरीब है बल्कि इसको मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा रियायत दूँ, इसको उठाना है मेरे को। तुम तो बड़े हो जाओगे, इनको उठाना है जी। मेरा नेचर यही रहा। और बिल्डिंग में भी मैं आया तो बिल्डिंग में भी फ्लैट जो बेचे एक ही रेट में बेचे, मैंने कभी बार्गेनिंग नहीं करी। मेरे से लोग दलाल लोग बड़े नाराज़ हो जाते थे कि भाई आप तो बार्गेनिंग नहीं करते जी, आप तो गड्ढा नहीं खोदते, आप 2 लाख रुपए मांगो 1 लाख के बाद में 1.5 लाख कर दो। मैं भैया मैं तो 1 मांगूंगा तो 1 का ही लूँगा, और अगर कोई कहता था कम कर दो हाथ जोड़ता था, कोई सफाल तो कुछ नहीं बोलता था। भैया मैं तो कम बंदी करूँगा नहीं, मेरा तो एक ही रेट है, अच्छा लगे ले लो, नहीं तुम्हारी मर्जी। जी मित्रों, ये हैं श्री सीताराम गोयल जी, जो एक भरे पूरे परिवार के मुखिया हैं, जिन्हें कृष्णा से इतना लगाव है और ऐसी ऐसी उन्होंने बातें कही हैं कि एक एंकर होने के बावजूद भी मेरा मन भीग गया और मैं रोई, आप इसको अन्यथा मत लेना। ये उनका अगाध प्रेम है, मतलब एक अधिकार से वो कहते हैं कि कृष्णा को ही मेरा सब काम करना होगा, यानी ये भगवान को अपने प्रेम में बांध के रखे हुए हैं। आपने इनके विस्तृत विचार सुने कि अगर हम धर्म ग्रंथों का या हम भजन पूजन कीर्तन का वातावरण अपने घर में रखते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर में शांति रहती है, घर में सुख संपत्ति आती है। जब आप मन से अच्छे रहेंगे, उन्होंने कहा मलिनता दूर होती है, कितनी बड़ी बात कही कि सूर्य के प्रकाश गंगा में स्नान करने से शरीर का मैल धुलेगा, लेकिन भागवत के पाठ से आपके जीवन की मन का अंधकार दूर होगा। तो मित्रों, वरिष्ठ लोगों का इंटरव्यू, चर्चा, बातचीत इसलिए की जाती है कि एक लंबा समय, एक लंबी जर्नी उन्होंने की है। और सीताराम गोयल जी की जर्नी तो बहुत ही, आपने देखा कि उनका अचार का व्यापार था, फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आए, उनके बच्चे भी इसी में हैं, और इतना सब कुछ होते हुए भी वो किसी तरह की हेरा फेरी, नाटक, नौटंकी, चालबाजियाँ इनको पसंद नहीं करते हैं, इनसे दूर रहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी का अगर दामन पकड़ेंगे तो आपके यहाँ बरकत रहेगी। तो पुराने लोग पुराने नहीं हैं, वैल्यू सिस्टम था हमारे यहाँ। आज भी जिन परिवारों में वैल्यू सिस्टम है वो लोग और लोगों से बेटर हैं। और जहाँ तक भक्ति भाव का है तो वो तो हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि किसी कहीं यारी दोस्ती है तो कहते हैं यार तुझे ये करना पड़ेगा, तो उसे करना पड़ता है। तो ये इन्होंने भगवान को पकड़ लिया, ये कहते हैं कि तुझे ही सब कुछ करना है। फिर ये भी कहते हैं कि मने चाकर राखो जी, वो कहते हैं मेरा संबंध जो है नौकर और मालिक का है, मने चाकर राखो जी। मीरा बाई की लाइन है कि मुझे अपना नौकर रख लो। तो ऐसे भक्ति भाव वाले लोग जिनके मन में गरीबों के लिए दया है, बुजुर्गों के लिए पहाड़ का साथ और नदी का किनारा, ऐसी जगह उन्होंने अपने दिमाग में सोची और उन्हें मिली, और वहाँ जाके भी इन्होंने चमन पैदा कर दिया। तो आज इस इंटरव्यू में उनके धार्मिक जीवन में और ऊंचाई आए, इसकी कामना करती हूँ। मृत्यु से उन्हें कोई भय नहीं है क्योंकि तो कृष्णमय हो गए हैं। तो महावीर जी के लिए एक प्रसंग आता है, वर्धमान महावीर जी जो जैन समाज के बड़े गुरु हुए, कि उन्होंने अपनी माँ से कहा, बहुत शॉर्ट में आपको एक लाइन बता देती हूँ। माँ से कहा माँ मुझे जंगल जाना है। माँ ने कहा नहीं नहीं, जब मैं मर जाऊँ तब जाना। रुक गए, संत प्रवृत्ति हो चुकी थी। माँ मर गई तो पिताजी से पूछा, पिताजी मैं जंगल चला जाऊँ? अरे अरे कैसे जाओगे महावीर, मैं किसके भरोसे रहूँगा? उन्होंने भी नहीं जाने दिया, रुक गए। पिताजी भी कुछ समय बाद देवलोक चले गए। और फिर बड़े भाई से उन्होंने कहा भैया मैं जंगल चला जाऊँ? उन्होंने कहा तुम चले जाओगे, मैं किसके भरोसे रहूँगा? वो वहीं रुक गए।
लेकिन वो घर में रहते हुए ऐसे हो गए कि जैसे घर में हैं ही नहीं। ना किसी को आदेश देना, ना किसी को ऑर्डर देना, ना अपनी कोई बात कहना, ना किसी, उनके पैरों की पदचाप भी सुनाई देना बंद हो गई। क्यों? वहाँ रहते हुए उनकी आत्मा, उनकी चेतना, उनके भाव सब जंगल में पहुँच गए, वो प्रभुमय हो गए। तो वैसी ही स्थिति इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ सीताराम गोयल जी के पास बैठ के, कि वो इतने भरे पूरे परिवार जिसमें 4-4, 5-5 बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, नाती पोते हैं, व्यापार है, कोई किसी वैभव जिसको कहते हैं पारिवारिक वैभव है, उस सब के रहते हुए भी इनकी आत्मा कृष्णमय हो गई है। तो मैं उनके कृष्णमय जीवन की शुभकामना देते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं फिर एक और नई ऊर्जावान शख्सियत के साथ, जो हमें कुछ जीवन के मूल्य बता सके, ताकि हम एक बेहतर लाइफ जी सकें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।